Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. The sources who are telling me all these things, that what are the likely uh, possible agenda of this session, they are very particular about one thing: whether 5 bills or 3 bills or 2 bills or none. I am going to tell you the 5 basic agenda that the government is pursuing. But 1 मिनट के लिए आप मान लें कि उन 5 में से 4, 3, 2, 1 या एक भी नहीं एजेंडे में आया, मान ली पार्लियामेंट सेशन में ये 5 जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी नहीं आया, तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऐसा कुछ जरूर आएगा जो मोदी मैंडेट को सपोर्ट करता है। ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं, ये चारों पांचों जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक यही 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिनको लेकर ये सेशन इंपॉर्टेंट है। मगर 1 मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये पांचों में से कोई भी आइटम नहीं आया, तो कोई ऐसी चीज जरूर है जो सरकार के मैंडेट मोदी को सपोर्ट करती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सेशन बुलाया गया है। तो सेशन का क्लियर एजेंडा मैंडेट मोदी को पुश करना है, एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट इट। नाउ हियर आर द 5 पॉसिबल आइटम्स दैट आर ऑन द एजेंडा ड्यूरिंग द 5 days स्टार्टिंग ऑन 18th of September। पहला आइटम जो सबसे इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, जो कोई बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या कोई भी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो पहला आइटम है बीजेपी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉसिबल है कि इस सेशन में उसको डिस्कस किया जाएगा, दैट इज अमेंडिंग और चेंजिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। ये रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है सरकार के लिए कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी को बदलें। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक रिजर्वेशन पॉलिसी कास्ट बेस्ड है। अब गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी को इकोनॉमिक बेस बनाने के तरफ बढ़ने का डिसीजन लिया है। बीजेपी चाहती है कि देश में रिजर्वेशन हो, लेकिन उन तक पहुंचे जिनको जरूरत है, उन तक नहीं जिनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। सो रिजर्वेशन पॉलिसी, अमेंडमेंट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी और ट्वीकिंग ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी या एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाना, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और आप देखेंगे कि इस पार्लियामेंट में देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू रिजर्वेशन बिल कमिंग इनटू फोर्स। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज द मैन ऑन द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, RSS chief Mohan Bhagwat was talking to media the other day, and he said something which is extremely important, and that is what is indicating that the new reservation policy is on a priority list of the BJP. Now Mohan Bhagwat said that इस देश में हमने उन लोगों को इग्नोर किया जो हमारे थे। वक्त आ गया है कि हमें अपने लोगों को इस सोशल सिस्टम में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब रिजर्वेशन बहुत जरूरी है और रिजर्वेशन उन तक पहुंचनी चाहिए जो लोग हमारे साथ रहे, लेकिन अब तक हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। So if the RSS chief says that you need to push reservation policy to favor those who are poor and underprivileged, there is no reason why this government will not pursue it. So item 1 on the agenda is the reservation policy. अब reservation policy में क्या होगा? जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी अभी चल रही है, ओबीसी, एसटी, एससी, इनमें से बहुत सारे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, एससी एसटी को मिला है, जिनको मिल गया है वो वेल टू डू हो गए। अब नतीजा क्या होता है? जो लोग रिजर्वेशन के जरिए आगे बढ़ गए हैं वो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। गवर्नमेंट के मुताबिक रिजर्वेशन की प्रॉब्लम हर एक सेक्शन में है। गरीबी की परेशानी या इकोनॉमिक पुअरनेस, इकोनॉमिक concern is there with all the other communities also. It's not just about these reserve groups. So beyond OBC, SC, ST और भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, और SC, ST और OBC में भी जो गरीब हैं वो गरीबी हैं, जो अमीर हैं वो लगातार रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठाकर आगे बढ़ते चले जा रहे। तो जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, दैट इज गोइंग टू मेक इकोनॉमिक स्टेटस द क्राइटेरिया। यानी अगर आप गरीब हैं, अगर आप के पास पैसे नहीं है, आप अंडर प्रिविलेज है, तो आपको आगे लाने की जरूरत है। वो चाहे आप किसी भी सेक्शन से हो, आप दलित हो, आप मुस्लिम हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप किसी भी कास्ट के हो,
आप सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आप इकोनॉमिकली पुअर हैं, अगर आप गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का की सहूलियत मिलेगी एक लेवल तक, और जिस दिन आप उस इकोनॉमिक लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, उस इकोनॉमिक कंडीशन को क्रॉस कर जाएंगे, वो रिजर्वेशन आपके लिए खत्म हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, मेक रिजर्वेशन अवेलेबल टू ऑल. So it becomes a larger reservation policy which affects a larger group in this country, not just limited to OBC, SC, ST. Ab reservation, according to Supreme Court, cannot be more than 49%. Government is ready to follow that guidelines. 49% ही रहेगा, लेकिन नेचर ऑफ रिजर्वेशन बदल जाएगा, कास्ट बेस की बजाय इकोनॉमिक बेसिस रिजर्वेशन का होगा. And this is going to be extremely important for BJP's election agenda because it will enhance the lives of many. तो जो लोग गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो चाहे किसी भी तबके के हो. तो अगर सरकार ऐसा कर लेती है तो उसको लगता है कि इसका हमको इलेक्टोरल फायदा भी होगा, और लॉन्ग टर्म में इस देश की तरक्की के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि जो लोग तरक्की कर चुके वो तो कर चुके, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका क्या. तो गवर्नमेंट अगर देश को तरक्की करना है, प्रोग्रेस करना है, डेवलप होना है, तो you will have to enhance the economic status of every single person in this country, and that's why the reservation policy I put as the item number 1 on the agenda. बहुत सारे लोगों ने नहीं बात किया. अब इसी से रिलेटेड है विमेन्स रिजर्वेशन बिल. इस पर मेरा डाउट है, लेकिन लोगों के मुताबिक विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी गवर्नमेंट के एजेंडे में ऊपर है, क्योंकि इट अफेक्ट्स विमेन, और गवर्नमेंट विमेन वोटर्स को, विमेन को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है. उनको लगता है विमेन के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए. प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिजर्वेशन बिल है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, इट इज हैज अ वेरी स्पेसिफिक क्लॉज. इट गिव्स 33% रिजर्वेशन इन ऑल इलेक्टेड बॉडीज, लेजिस्लेटिव प्लस ऑल इलेक्टेड बॉडीज, यानी पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक 33% सीट्स रिजर्व फॉर विमेन. इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी पार्टियां इसको सपोर्ट नहीं करेंगी. विद इन बीजेपी भी इस पर डिबेट है. विमेन के लिए किया जाना चाहिए, यहां तक तो सब एग्री करते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन क्या विमेन को दे देना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा एग्रीमेंट नहीं है. सो इवन इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्लेस इट, और इवन इफ द गवर्नमेंट प्लेसेस इट, much will come out of it. I have my doubts because there is no consensus right now that 33% seats should be reserved, क्योंकि हकीकत यह है कि इस देश में 33% विमेन कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो प्रॉक्सी होंगे जो एक्चुअली विमेन होंगे, लेकिन पेपर पे तो विमेन है, ऑपरेट उनके हस्बैंड कर रहे हैं. सो पंचायत में आप मुखिया है, मुखिया विमेन है, और मुखिया पति यानी उसका हस्बैंड वो मुखिया पति कहलाता है, और मुखिया पति ही इंपॉर्टेंट है. सो हालांकि मुखिया इज द वाइफ, बट as far as the practical situation goes, मुखिया पति ऑपरेट्स, यानी मुखिया पति ही सारे काम कर रहे हैं. मुखिया का आता पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है कौन मुखिया है, क्योंकि वो हस्बैंड ही सब कुछ कर रहा है. तो इस देश की प्रैक्टिकल सिचुएशन है. सो एजेंडा नंबर 2 could be women's reservation bill, but that will go through, I do not know. एजेंडा नंबर 3, जो आइटम नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, वो बार बार गवर्नमेंट कह चुकी है, वो बीजेपी के कोर एजेंडे में है, आज से नहीं, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ जनसंघ. जनसंघ जब से बनी तब से ये कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा है बीजेपी के, एंड दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन बहुत दिन से पेंडिंग है. वन नेशन वन रूल की बात यूसीसी करता है. अगर देश एक है तो नियम भी एक होना चाहिए. अलग अलग नियम क्यों? बहुत सारे कम्युनिटीज, खास करके माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स इसको अपोज करते हैं. दे आर नॉट इन फेवर ऑफ यूसीसी बिकॉज दे फील दैट यूसीसी विल टेक अवे the rights of men in their community. But government is clear that it wants to pursue the agenda of what its forefathers decided when Jansangh was formed, कि देश में एक रूल ही होना चाहिए. देश एक है तो नियम भी एक होना चाहिए. इसमें ऑपोजिशन पार्टीज कितना सपोर्ट करेंगी, अपोज करेंगी, I do not know. Obviously they will not support it for their own political reasons, and because of the fact that minorities are their vote bank, Muslims are their vote bank, तो Muslims के इमोशंस, मुस्लिम्स के सेंटिमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए दे विल अपोज इट. बट
बीजेपी इज वेरी क्लियर कि पहला मौका उनको मिलेगा और वो यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यूसीसी एजेंडे में तीसरा बड़ा आइटम है, ये सेशन यूसीसी को सीरियसली अटेंड कर सकता है और बीजेपी के पास इस वक्त नंबर है, वो लाएगी बिल और पास भी करा लेगी। तो यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम ऑन द एजेंडा है फॉर द स्पेशल सेशन। देयर इज लॉट बीइंग टॉक्ड कि इस देश में देश का नाम क्या होना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या भारत को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या इस देश का नाम भारत होना चाहिए, इस पर भी बहुत डिबेट चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सेशन के दौरान, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, बहुत सारे स्पेकुलेशन अपोजिशन ने किए हैं इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट जो है इंडिया नाम ड्रॉप करने वाली है और सिर्फ एक नाम भारत इस देश के लिए अडॉप्ट करने वाली है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ड्रॉप इंडिया and make Bharat the only official name of this country. Government hasn't said anything. This is all speculation, especially from the Congress side. Congress is the one who's talking about it. That the government has decided to make India, to drop India and make the official name as only Bharat. गवर्नमेंट ने क्योंकि बोला नहीं है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या वन नेशन वन नेम, वन नेशन वन रूल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तीन चीजें हैं, क्या गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसा करेगी? तो क्या गवर्नमेंट इंडिया नेम ड्रॉप करने वाली है या गवर्नमेंट भारत केवल रखना चाहती है, क्या करना चाहती है? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस सेशन में गवर्नमेंट एक बिल लाए और उसमें इस लाइन को अमेंड करे। मेरी इंफॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक गवर्नमेंट इंडिया ड्रॉप नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट भारत और इंडिया दोनों रखने वाली है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप इंडिया एंड गवर्नमेंट विल रिटेन इंडिया एंड भारत बोथ as the official name of the country. The only thing that the government is planning to do is tweaking the wording as mentioned in Article 1 of the Constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन के धारा, संविधान की धारा 1 में जो कहा गया है देश के नाम को लेकर, उसकी जो शब्दावली है उसको बदलने की सरकार सिफारिश लोकसभा में कर सकती है, संसद में कर सकती है। उसके मुताबिक अभी जो है उसमें लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ सेज इंडिया दैट इज भारत। द गवर्नमेंट में चेंज दिस टू भारत दैट इज इंडिया थ्रू अ बिल। So government, rather than dropping India like the way Congress party is saying, will not do anything of this sort, because India obviously has been recognized as the country's name for years and there is a brand attached to it and there are multiple reasons of the impact that it would have by dropping it, but they can always tweak the sequence, and that's exactly what the government is planning to do, that they will tweak the sequence to Bharat that is India. This is what the information coming out, this is what the sources are saying. What will happen only the government knows, but as far as I am concerned, my information goes that the tweaking of the line in Article 1 is quite possible from India that is Bharat to Bharat that is India. यानी सरकार इस स्पेशल सेशन में एक चीज कर सकती है कि एक बिल के जरिए संविधान की धारा 1 में जो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है उसको बदलकर भारत दैट इज इंडिया कर सकती है। इस केस में भारत देश का पहला नाम बन जाता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में सब जगह भारत हो जाएगा, लेकिन इंडिया विल कंटिन्यू टू बी कंट्रीज नेम। भारत का नाम भारत के अलावा इंडिया भी रहेगा ऑफिशियली, इंडिया को कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ऑपोजिशन जाहिर है कहेगा कि हमारे प्रेशर में ऐसा किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सोच के कोई चीज किया होगा। अगर ये बात सही है कि देश का नाम भारत होने वाला है तो इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया को ड्रॉप करना। मल्टीपल रीजन है, बहुत सारी चीजें, तो कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी कि एक नाम आप ड्रॉप करें कल उसको कोई और अडॉप्ट कर ले। सो वो चांस भी नहीं देगी। वो सिंपल से तरीके से ऑपोजिशन कुछ भी कहे, गवर्नमेंट इसको ट्वीक करके आई, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो कहा नहीं कि गवर्नमेंट ट्वीक करने वाली है। ऑपोजिशन ने कहा है कि गवर्नमेंट इंडिया को ड्रॉप करने वाली है। गवर्नमेंट इंडिया को ड्रॉप नहीं करने वाली है। दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन आया। नाउ आइटम नंबर 5, वन नेशन वन इलेक्शन। आई सेड वन नेशन वन रूल, वन नेशन वन नेम एंड वन नेशन वन इलेक्शन। गवर्नमेंट ने बार बार बोला है कि हम इस देश में एक
चुनाव कराना चाहते हैं, पूरे देश का एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, अलग अलग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, यानी लोकसभा के साथ साथ असेंबली का भी इलेक्शन कराना चाहते हैं। उससे हमारा खर्च बचता है, इलेक्शन कंडक्ट करना इजी होता है और एक बार में ही प्रोसेस खत्म हो जाता है, वरना हर 2 महीने 3 महीने में आप इलेक्शन में ही वक्त बिताते हैं और काम गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो देश की तरक्की उसे रुकती है। For that reason, for the growth of this country, for the progress of this country, to save time from constant electioneering, the government is proposing that let's change it to one nation, one election for all the states together. It used to happen in 1984 and earlier, but after that it changed because assembly's timing changed, government fell, and so forth. Government is saying let's go back to the original thing and conduct a one election on one day in the country and the states, so that you do not have too much expenditure on the public exchequer, और गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे, देश के पैसे बचेंगे और देश तरक्की कर पाएगा, बहुत सारा वक्त बचेगा. So that's the fifth item on the agenda. UCC is an extremely important agenda, and so is the reservation, because reservation is becoming core to BJP's agenda now. BJP रिजर्वेशन पॉलिसी को बदलना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि ये करने से देश का एक बहुत बड़ा तबका उसके फेवर में आ जाएगा और उसके लिए मैंडेट मोदी लेना बहुत आसान हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कीप एन आई. Please do let me know what is your opinion about the video, what is the opinion about the information that I shared, and what is that you haven't liked about the show. Thanks a lot for watching. I'll be back to talk much more about the politics that the Congress and Rahul Gandhi is pursuing in my show, P for Politics, tonight at 9 p.m. See you then. Take care. Shabba khair. Have a good day. Bye-bye.